हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यार NSDL काम क्या करता है। दोस्तों, इस देश के लिए NSDL बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर NSDL काम क्या करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग NSDL का फुल फॉर्म जानते हैं। NSDL का फुल फॉर्म होता है, N से होता है नेशनल, S से होता सिक्योरिटी, D से होता डिपोजिटरी और L से होता है लिमिटेड, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। यानी दोस्तों, इसके नाम में ही छुपा हुआ है डिपोजिटरी, यानी डिपॉजिट जहाँ पे कुछ चीज़ें की जाती हैं। आप ऐसा ही सोच रहे हैं ना? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें डिपॉजिट ही की जाती हैं। मगर दोस्तों, ज़्यादातर जगह आपने सुना होगा पैसा डिपॉजिट किया जाता है, मगर दोस्तों यहाँ पैसा डिपॉजिट नहीं किया जाता है। यहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे जमा की जाती हैं। वो भी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जमा की जाती हैं। कोई भी यहाँ पे कागजी कार्रवाई नहीं होता है। ये सब चीज़ें NSDL में डिपॉजिट की जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ऐसा अच्छा, आप सोच रहे होंगे आप भी शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो क्या यहाँ ही जमा होता है? जी हाँ दोस्तों, यहीं पे जमा होता है। लेकिन दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे हम तो NSDL से खरीदते नहीं, तो NSDL के पास कैसे जमा होता? तो दोस्तों, आप खरीदते हैं ब्रोकर से, है ना? आप खरीदते हैं ब्रोकर से, है ना, जिसको बोलते हैं दलाल। पहले क्या होता था दोस्तों, मुंबई में दलालों से कागज़ के फॉर्म में स्टॉक खरीदे या बेचे जाते थे, तो कागजी कार्रवाई में बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होने लगी। तो NSDL ने क्या किया कि पूरे काम को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दिया। अगर आप इस समय आपसे कोई कहता है कि मेरे पास इस कंपनी का शेयर है या तो फला कंपनी का शेयर आप ले लीजिए, हमें पैसे दे दीजिए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। कागजी कार्रवाई बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है NSDL द्वारा। अब देखिए, ये जो ब्रोकर और दलाल हैं, ये होते हैं जैसे ग्रो, आपने ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, अप स्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया। इस टाइप से तमाम मार्केट में है। ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, अप स्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, एम स्टॉक हो गया, बहुत सारे। इनको परमिशन किसने दिया है? इनको परमिशन दिया है NSDL ने। NSDL ने इनको परमिशन दिया। इन लोगों ने अपना कुछ करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी जमा करके यहाँ से परमिशन ले लिया है। अब ये इनका हम अपने पास रखेंगे। हम और आप क्या हैं? हम और आप हैं निवेशक। हम और आप इन ब्रोकरों को थ्रू, इनके ब्रोकर के थ्रू, जैसे इनका जो एप्स है, ग्रो है, एंजल वन है, अप स्टॉक है, जीरोधा, एम स्टॉक, इनके थ्रू हम लोग क्या खरीदेंगे? हम लोग इनके थ्रू शेयर, बॉन्ड और डिबेंचर और म्यूचुअल फंड को खरीदेंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे इनके थ्रू हमने खरीद लिया, कल को ये भाग गए तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? ये बिचौलिए हैं। क्या हैं? बिचौलिए, है ना? इनके थ्रू आपने सिर्फ खरीदा है, वो है नहीं इनके पास। वो तो आपका रखा कहाँ गया? आपका रखा गया है NSDL के पास। आप जो भी शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, वो इन ब्रोकरों को थ्रू खरीद रहे हैं, लेकिन वो आपका रखा कहाँ गया? NSDL के पास में रखा गया। NSDL के पास में आपका शेयर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बॉन्ड हो गया, डिबेंचर हो गया, वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। NSDL एक तरीके से लॉकर है आपका। यहाँ पे क्या है? लॉक है। इसको ना कोई चुरा सकता है, ना कोई हैक कर सकता है। तो इसलिए NSDL की दोस्तों स्थापना ही हमारे जो निवेशक हैं, इनके डर को ख़त्म करने के लिए किया गया। पहले जो निवेशक होते थे ना, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड खरीदने में बहुत ज़्यादा डरते थे कि बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो जाती थी, क्योंकि कागजी कार्रवाई होता था। तो इस कागजी कार्रवाई को NSDL ने समाप्त कर दिया। पूरा का पूरा काम इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। आप इनके थ्रू खरीदेंगे, जैसे ही मार्केट लाइव क्लोज होगा, आपका शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर इस लॉकर में जा कर के सेव हो जाएगा। वो तभी निकलेगा जब आप उसको निकालेंगे। उसके लिए आपको पिन मिलता है, उससे आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, NSDL एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारे देश में सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरी हैं, एक तो है NSDL और दूसरा है CDSL, यानी
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो आज हमने बात किया NSDL के बारे में, अगली वीडियो में बात करेंगे CDSL के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए